उजाला प्रगति एक प्रजाति हमने यहाँ से डेवलप की है। इसका जो उत्पादन है लगभग 80 से 90 किलो प्रति एकड़ इसकी पैदावार आती है। हमारे तो एरोमेटिक ग्रास है, ये कई साल तक चलता है। एक बार आप लगा लीजिए तो 5-6 साल तक कटाई करते रहिए। कीट और रोगों के प्रति ये थोड़ा सहनशील है, ये उतना जल्दी रोग और कीट नहीं लगते हैं। इससे ज़्यादा आप किसी अन्य फसल में नहीं ले सकते इतने कम समय में कोई भी उत्पादन। सभी किसान ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी खेती से बेहतर आमदनी हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही फसलें दिखाने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप खेती से एक बेहतर आमदनी कर सकते हैं। हम आपको लेके पहुंचे हैं बरेली के एक ऐसे फार्म पर जहां पर बड़ी संख्या में मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स जो हैं, जो फसलें हैं, उनकी खेती की जाती है। और यहां से देश के अलग अलग राज्यों तक से किसान जो हैं आके इन क्रॉप्स को लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ खेत नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला भी आप कह सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर जेपी सिंह जी से, जो सीमैप के रिटायर्ड साइंटिस्ट भी हैं और रिटायरमेंट के बाद अब वो इन फसलों की खेती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल। धन्यवाद। रिटायरमेंट कब हुआ था? अक्टूबर 2016। उसके बाद से लगातार मेडिसिनल क्रॉप्स पे ही काम चल रहा है? जी, क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज वही था। हमने यहाँ आके सीमेप से ही सब प्लांटिंग मटेरियल लाए थे, ला के यहाँ लगाया और उसको फिर उत्पादन शुरू किया। यहाँ शुरू में बहुत सारे किसान जब देखा ना कि नई नई फसलें हो रही हैं तो बहुत आते थे। उसके बाद फिर उनको हमने जोड़ने के बाद उनको भी गाइड किया और बहुत सारी खेती करने लगे। शुरुआत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमारी खस थी वेटिवर, उसका रेट 30-32 हज़ार रुपये किलो था। तो बहुत लोगों ने इसको किया, यहाँ से पौध सामग्री ले जाते थे, उनको गाइड करते थे। बहुत अच्छा लाभ कमाया किसानों ने। लेकिन तेल के रेट जब कम हो गए तो किसानों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। उसके अलावा भी हमारे यहाँ मेंथा की 4 प्रजातियाँ हैं। उसके अलावा लेमन ग्रास, पामारोजा, सिट्रोनेला, कैमोमिल, मंडूपर्णी, ब्रह्मी, सर्वगंधा, सुगंधा, ये सारी जो फसलें हैं इनका भी हम यहाँ खेती करते हैं। फिलहाल आपने मेंथा की बात की और हाथ में हम देख रहे हैं मेंथा आपने पकड़ा हुआ है। लेकिन ये मेंथा की पत्ती हम देख रहे हैं जो अमूमन हम खेतों में देखते हैं, कुछ अलग दिख रही है। जी, ऐसा है ना, उजाला प्रगति एक प्रजाति हमने यहाँ से डेवलप की है। पिछले साल हमने किसानों को दिया था फीडबैक लेने की, तो किसानों का फीड बहुत अच्छा रहा, तो हमने किसानों को इसको देना शुरू कर दिया है। तो इसका जो उत्पादन है लगभग 80 से 90 किलो प्रति एकड़ इसकी पैदावार आती है। और इसका जो मेंथॉल होता है, जो मुख्य जिसकी वजह से इसका दरें मिलती हैं, रेट मिलते हैं, 75-76% इसका आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका एक मानक है वो 70% से ऊपर होना चाहिए, तो उससे वो कहीं ज़्यादा और इसका वो आ रहा है। ये मेंथा की वैसे और भी प्रजातियाँ हमारी हैं, उनमें से गोल्डन शिवालिक है, सीम उन्नति है जो सीमेप द्वारा विकसित हुई। ये 3 प्रजातियाँ हैं जो ज़्यादातर किसान इसको पसंद करते हैं, तो ये रखी गई हैं हमने। इसके अलावा मेंथा पाइपरेटा है, मेंथा स्पाइकेटा है, मेंथा सिट्टेटा है। पौध सामग्री के लिए हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों से तो आते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमारा किसान जुड़ा हुआ है वो संभल और बाराबंकी, लखनऊ के आसपास का एरिया जहाँ मेंथा का बहुत उत्पादन होता है वहाँ, और संभल, बदायूं और बरेली, ये जो एरिया है, तो मेंथा के जो पौध सामग्री है वो यहाँ से ले जाते हैं। इस बार क्योंकि मेंथा पाइपरेटा का तेल का रेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मेंथा पाइपरेटा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। देखिए, किसान का सीधी सी फंडा होता है कि भैया हमें उत्पादन ज़्यादा मिले, हमें उसकी दरें ज़्यादा मिले, ओवरऑल हमें आमदनी ज़्यादा मिले। तो आमदनी ज़्यादा तभी होगी जब जो उत्पादन कर रहा है उसके लिए जो प्रजाति, जो वैरायटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाज़ार मूल्य भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से अब इस समय मेंथा पाइपरेटा का जो तेल है उसका लगभग 3400-3500 रुपये किलो है। इसका उत्पादन 30-35 किलो प्रति एकड़ हो जाता है। तो मेंथा में इस समय जो है सबसे अच्छा उत्पादन इसी का हो रहा है। सिंथेटिक ऑयल मेंथा का जी। ये एक बड़ी चुनौती के रूप में बहुत से क्योंकि वो सस्ता है, तो किसान जो है, बहुत सारे लोगों ने मेंथा की खेती को कम भी किया, ख़त्म भी किया। बाराबंकी का आपने जिक्र किया, उधर भी हमने देखा। जो उजाला प्रगति आपने वैरायटी निकाली, ये क्या उस समस्या का समाधान के रूप में देख सकते हैं? इसके उत्पादन की बात की जाए, लागत की बात की जाए। देखिए, ऐसा है ना, ये एक्चुअली में कोई भी वैरायटी निकाली तब जाती है जब पिछली वैरायटी कुछ न कुछ अच्छाई हो उसमें। तो इसमें अच्छाई क्या है इसकी, एक तो पत्ती बहुत चौड़ी है। दूसरा, ये जब हल्की जैसे बारिश में हो गिर जाती है कोई और प्रजाति, ये गिरती नहीं है। इसका स्टेम जो है मोटा होता है, तो वो सहनशील। दूसरा है कीट और रोगों के प्रति ये थोड़ा सहनशील है, ये उतना जल्दी रोग और कीट नहीं लगते हैं। क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, हम तो वैसे भी कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कीड़ा इसमें हमने देखा नहीं है। किसान आते थे, देखते थे, कह रहे साहब हम तो बहुत दवा छिड़कते हैं लेकिन बहुत कीड़ा लगता है।
मैंने कहा आप बिल्कुल मत छिड़किए, ये ले जाइए और लगाइए। अगर लगता भी है तो एक आध छिड़किए हल्का वाला कीटनाशक। कोशिश करिए नीम का तेल छिड़किए, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो हम तो वही करते हैं, किसानों को बताते भी हैं। जो इसका समय है, जब हम इसकी फार्मिंग की पूरी बात करते हैं, तो उसके बारे में पूरा आप बताएंगे इस समय जो लोग आपको सुन रहे हैं। मेंथा लगाना है तो उसकी जो जड़ें हैं, जड़ हम देसी भाषा में कहते हैं, किसानी भाषा में वैसे सकर्स कहते हैं इसको। ये जनवरी फरवरी में ले जाके अपना खेत में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध है तीनों वैरायटी जो हमने बताई थी वो। इसके अलावा मेंथा पाइपरेटा और स्पाइकेटा, स्पीयरमिंट पेपरमिंट जो है वो अभी भी ले जाएं, अगले महीने ले जाएं, नवंबर दिसंबर तक कभी भी ले जाएं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर अभी ले जाएंगे तो। पीछे हम देख रहे हैं शायद पामारोजा लगा है और उधर वेटिवर यानी खस जो है वो लगा हुआ दिख रहा है। जी 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 जी, एक्चुअली में ये दोनों पामारोजा एरोमेटिक ग्रास है। इसकी एक सबसे अच्छाई क्या है, ये कई साल तक चलता है। एक बार आप लगा लीजिए तो 5-6 साल तक कटाई करते रहिए, साल में 3 कटाई हो जाती है। तेल निकालिए। एक प्लस पॉइंट अभी प्रेजेंट ये आ गया है कि इसके तेल का जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 3500 रुपये किलो इस समय है, जो सबसे ज़्यादा अभी तक का हमने देखा है, सबसे ज़्यादा अभी इस समय है। और इसका उत्पादन भी एकड़ में 60-65 किलो तक हो जाता है। किसान 50 किलो भी अगर पैदावार लेता है साल में, और अगर तेल का दरें अगर 3000 भी हैं तो 1.5 लाख रुपए एकड़ में आता है। 50,000 खर्चा निकाल दीजिए, 1 लाख नेट एकड़ में बचता है। इसी तरह से अन्य फसलें हैं, लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, उनमें भी ऐसी है। लेमन ग्रास की तो पत्ती बिक जाती है तो उससे बहुत फ़ायदा मिल जाता है। सिट्रोनेला का क्योंकि तेल का दर है इस समय थोड़ा बढ़ी हैं, 1100-1200 हो गई हैं, तो उसमें भी फ़ायदा, तेल अच्छा निकलता है। ये अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना कितना मुनाफे वाला सौदा है? देखिए मुनाफा तो बहुत है। जैसे हम मान लीजिए मेंथा पाइपरेटा ले लेते हैं इस समय। मेंथा पाइपरेटा हमारा 30 से 35 किलो एकड़ में निकलता है और 3.5-4 महीने की फसल है। जनवरी लगाया, मार्च अप्रैल फरवरी जनवरी 15 के बाद लगाया और 15 अप्रैल तक हार्वेस्ट कर लिया। तो उससे अगर 30 किलो तेल भी आता है और इस समय 34-35 रुपये किलो है, तो लगभग 1 लाख रुपये एकड़ में आ जाता है। 3 महीने में लगभग वो तो हुआ। हाँ, तो इससे ज़्यादा आप किसी अन्य फसल में नहीं ले सकते इतने कम समय में कोई भी उत्पादन। अच्छा, तो आप यहाँ पर सर ये सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल बेचते हैं या ऑयल? क्योंकि हम देख रहे थे आपकी एक यूनिट, एक्सट्रैक्शन यूनिट भी यहाँ पर हमें लगी दिखी है। जी जी, देखिए ऐसा ना, हम प्लांटिंग मटेरियल भी बेचते हैं लेकिन उतने से काम नहीं चलता है। हमारी फसलें बहुत ज़्यादा एरिया में लगी है। 30 एकड़ का ये फार्म है, 50 एकड़ का हमारा दूसरा फार्म अच्छा, एक और है? एक और फार्म ये सर जो फार्म है, दोनों काम चाहेंगे, एक बार आप पता भी बताएं। हाँ, ये जो है बरेली जिला में भंडसर एक जगह है, रिठौरा से पूरब में 5 किलोमीटर, तो भंडसर गांव है। दूसरा हमारा बुखारा फरीदपुर जो रोड है उसके बीच में देरोनिया गांव है। तो वहाँ एक फार्म है 50 एकड़, उसमें भी हम यही फसलें करते हैं। यानी कुल 80 एकड़ में ये मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स? जी जी, सब कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सर, है तो पूरा फार्म जगह जगह मेडिसिनल क्रॉप्स, लेकिन बीच में देखा कुछ काफ़ी हिस्से में धान भी लगा हुआ है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। वीड कंट्रोल के लिए पैडी लगाई है जितने एरिया में, उसमें हम मेंथा की प्रजातियाँ और कैमोमिल ये लगाएंगे, जिससे वीड कंट्रोल रहेगा, तो हमें निराई गुड़ाई कम करनी पड़ेगी। तो यानी धान की फसल से कमाएंगे भी, और एक तरह से कह सकते हैं फार्म मैनेजमेंट भी साथ साथ चल रहा है। जी, वीड कंट्रोल तो उसी से होता है, और कोई ऐसा चारा नहीं। क्यों ऐसा ना, गर्मियों में तो हम वो देते हैं ढैंचा। जितनी हमारी जो खाली खेत हैं, जैसे धान जिनमें लगा हुआ, सब में ढैंचा बोया हुआ था। अब धान लग गया, फर्टिलाइज़र मिल गया, उसको सब में हम गोबर खाद, देखा 1.5 लगे हैं जगह जगह, गोबर खाद डालेंगे, नीम की खाद डालेंगे और उसको लगाएंगे मेंथा और कैमोमिल। भाई ये मेन क्रॉप हमारी रहेंगी। बाकी एरोमेटिक क्रॉप जो पेरेनियल हैं वो तो लगी रहेंगी। ऑयल कहाँ कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से? ऑयल तो हमारा एक्चुअली में हम लोकल मार्केट में ही ज़्यादा बेचते हैं। अभी थोड़ा सा तेल हमने नोएडा भेजा है, जो कि बेंगलोर की कंपनी है, और कुछ हैदराबाद के लोग हैं वो खरीद रहे हैं उसको। सर, इनकी खेती के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो फसलें आपने अभी दिखाई, ये लगी हुई एरोमेटिक क्रॉप्स जैसे यहाँ पर लगी हैं, इनका समय क्या है, कब करना है? देखिए ऐसा है, ये जनरली पामारोजा और सिट्रोनेला लेमनग्रास, ये 3 एरोमेटिक क्रॉप हैं। एक हमारी पेरेनियल है वेटिवर खस। तो पामारोजा का जो नर्सरी तैयार करते हैं, बीज से करते हैं। बीज से नर्सरी के तैयार करने का समय अब तो निकल चुका है। हम फरवरी में अगर नर्सरी डालते हैं तो 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद उसको मार्च में लगा सकते हैं। उधर दूसरा टाइम इसका होता है कि मई जून में नर्सरी डालिए और जून जुलाई में उसको लगा दीजिए। ये पहली फसल इसकी 4-5 महीने में आती है, जो कम आती है। उसके बाद इसको साल में 3 बार काटते रहिए, तेल निकालते रहिए। दूसरी फसल हमारी है लेमन ग्रास और सिट्रोनेला। ये दोनों को स्लिप से लगाते हैं। इसके जो बंच है उसको निकालते हैं, स्लिप होता है, एक एक उसका जो टहनी होती है उसको निकाल के अलग करके उसको लगाते हैं। इसका लगाने का समय वही जनवरी 15 के बाद है, फरवरी मार्च तक लगा सकते हो। इधर जुलाई अगस्त सितंबर तक लगा सकते हो। तीसरी बात सिट्रोनेला है, वो उसका भी यही समय है। आप फरवरी मार्च में लगा सकते हो या जुलाई
अगस्त सितंबर तक लगा सकते यानी हैं। अभी कुछ फसलें हैं जो सितंबर में लगाई जा सकती हैं। जी जी जी। और तीसरी जो हमारी वेटिवर है, खस जिसको कहते हैं, उसका लगाने का टाइम दिसंबर जनवरी ही होता है। हर साल एक बार लगती है और पूरे साल में एक बार हार्वेस्ट होती है। जो लोग आज आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, इतनी चीज़ें आपने बताई हैं इस खेती के बारे में, उनके मन में भी आ रहा होगा कि हम इन चीज़ों को अपने यहाँ लगाएं। हम चाहेंगे एक बार आप अपना नंबर ज़रूर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9412029908। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आज आप भी इस फार्म पे आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, प्लांटिंग मटेरियल भी यहाँ पर आपको मिलेगा और ऐसी वैरायटी भी जो इसी फार्म पर तैयार हुई हैं और आपको उत्पादन भी ज़्यादा देंगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।